तो देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज बेसिक ट्रांसलेशन 22 हल करेंगे। तो इसमें देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश करना है। जैसे यह एक बच्चा है, ठीक है, क्या है ये, यह एक बच्चा है, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर नोट में दिया गया है कि चिल्ड, ठीक है, चिल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन है ना। उसके बाद में ऑक्स के ऑक्सन है कि ना। उसके बाद में उसी तरीके से दिया गया है, देखिए कहता है अन्य का प्लूरल प्राप्त करने के लिए अंत में एस जोड़े। अंत में क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है, ठीक है, प्लूरल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यानी बहुवचन में जैसे बहुत सारा का जहाँ भी प्रयोग होगा, जैसे बिल्ली है, ठीक है, बिल्लियाँ, यानी बहुत सारा हो जा रहा है तो वहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी तरीक़े से यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 22 में कहता है कि 22 में सिर्फ 6 बार ए एवं 3 बार एन, ठीक है, एन का प्रयोग होगा। 6 बार ए का प्रयोग करना है और 3 बार एन का, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाकी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए कहता है कि यह, तो यह के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे, दिस का, किसका, दिस का, ठीक है। तो ये दिस का प्रयोग करते थे यहाँ, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका ये हो जाएगा दिस, ठीक है। और दिस के बाद तुरंत किसका प्रयोग करते थे हम लोग, इज का, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज। उसके बाद में एक है तो ए का हो जाएगा ए, एक का हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बच्चा है तो क्या हो जाएगा चिल्ड, CHILD। चिल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा होता है, ठीक है। इसका ये उत्तर हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि ये बच्चे हैं, देखिए ये बच्चा था, ये बच्चे हैं, यानी बहुवचन, बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पर एस लग जाएगा। तो ये के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे, तो दीज का, किसका, दीज का, THESE, दीज का, ठीक है। दीज के साथ किसका प्रयोग करते थे हम लोग, आर का, ARE, आर का। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बच्चे हैं तो यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, चिल्ड्रन, CHILD। उसके बाद में REN हो जाएगा चिल्ड्रन, है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ये कहता है कि यह घोड़ा है, क्या है ये, यह घोड़ा है। तो यह के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे, यह के लिए दिस का, ठीक है। तो ये यह घोड़ा है यानी एक ही घोड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे THIS, दिस इज, यह घोड़ा है यानी एक ही घोड़ा, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग कर देंगे। दिस इज हॉर्स लिख देंगे, दिस इज ए हॉर्स, HORSE, ये हो जाएगा दिस इज ए हॉर्स, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है कि ये घोड़े हैं, क्या कहता है, ये घोड़े हैं, ठीक है। तो ये के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे, दिस का, THESE, दिस, दिस के साथ सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दीज आर, ये घोड़े हैं तो हॉर्स लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए HORSE और उसके बाद में घोड़े हैं यानी बहुत सारा घोड़ा, तो यहाँ पर एस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि वह गाय है, तो वह के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे, ठीक है। तो वह के लिए हम लोग दैट का, किसका, दैट का प्रयोग करते थे, THAT, दैट, दैट का, दैट के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का। तो दैट इज, ये कहता है ये गाय है यानी एक ही गाय होगा, तो लिख देंगे दिस इज ए कॉ, COW, ये हो जाएगा दिस इज ए कॉ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कहता है वे गायें हैं, क्या है, वे गायें हैं, मतलब गायें, बहुत सारा गायें, है ना। तो वे गायें हैं, तो वे के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग ये के लिए दिस का प्रयोग करते थे और वे के लिए दोज का, THOSE हो जाएगा, ये हो जाएगा दोज। दोज के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, आर का, ARER, है ना। और उसके बाद में गायें हैं तो COW और एस लगा देंगे, है ना। तो ये कॉस हो जाएगा यानी बहुत सारा गायें, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, देखिए ये है आपका, यह बैल है, क्या है, यह बैल है। तो यहाँ पे देखिए यह बैल है
तो यहाँ यह का हो जाएगा दिस, क्या हो जाएगा दिस, उसके बाद में इज। अब बैल, तो बैल का मीनिंग होता है ओ एक्स, क्या होता है ऑक्स मीन्स बैल, तो ऑक्स मीन्स बैल होता है। तो पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि वॉवेल्स कितने होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये 5 लेटर में से अगर कोई भी लेटर का मीनिंग अगर लास्ट का वर्ड मीनिंग में रहे तो एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ओ है, ए ई आई ओ यू, वो वॉवेल्स है, तो यहाँ पर वॉवेल्स में एन का प्रयोग हो जाता है, तो ए एन लगा देंगे हम लोग, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है ये बैल हैं, क्या है ये बैल हैं, ठीक है, बैल हैं कहता है। तो यहाँ पर देखिए ये के लिए हम लोग करेंगे THEAC, दीज के साथ तुरंत आर का प्रयोग करेंगे। दीज आर बैल है, ठीक है। तो उसके बाद में बैल का क्या हो जाएगा ऑक्सन हो जाएगा, ठीक है, OXEN ऑक्स, ठीक है। उसके बाद में देखिए कहता है कि वह लड़की है, क्या है वह लड़की है, तो वह लड़की है यानी बहुत सारा नहीं बोल रहा है, एक लड़की होगी, वह लड़की है, तो वह के लिए हम लोग करते हैं दैट का प्रयोग, THAT, दैट मीन्स होता है वह, और ठीक है का मीनिंग होता है इज, ठीक है, और वह लड़की है यानी एक ही लड़की होगी, तो यहाँ एक का प्रयोग करेंगे, और गर्ल का GIRL, ये हो जाएगा गर्ल मीन्स लड़की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है वे लड़कियाँ हैं, देखिए इसमें बहुत सारा का बोध हो गया, लड़कियाँ हैं, है ना, तो लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वे लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर वे के लिए हम लोग सबसे पहले यही ध्यान देना हो कि वे के क्या होता है, तो वे के हम लोग THOAC दोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोज के साथ आर का प्रयोग होता है ना, इज का प्रयोग सिर्फ दैट और दिस में होता है, ठीक है, ये इसमें दिज और दोज में आर का प्रयोग होता है। उसके बाद में ये लड़कियां था GIRL, गर्ल्स हो गया, और ये एस लगा देंगे, ठीक, तो ये गर्ल्स हो गया यानी बहुत सारा हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कहता है कि यह नारंगी है, ठीक है, तो यह नारंगी है यानी एक ही नारंगी होगा, THIS, दिस हो जाएगा। उसके बाद में दिस के बाद इसका प्रयोग करेंगे, दिस इज ऑरेंज, ऑरेंज होता है, ठीक है, ORANGE, ऑरेंज मीन्स नारंगी। उसके बाद देखिए ओ से मीनिंग है यहाँ पर एन का प्रयोग कर देंगे, किसका प्रयोग कर देंगे एन का, है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये देखिए ये है ये नारंगियाँ हैं, ठीक है, नारंगियाँ, तो नारंगियाँ हैं, तो सबसे पहले देखिए ये नारंगियाँ है, तो ये के सबसे पहले हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, THESE, है ना, दिस के साथ किसका प्रयोग करेंगे आर का, ठीक है, तो आर हो गया। उसके बाद में दीज आर, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लगा देंगे ऑरेंज है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ORANGES, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ओ है तो वॉवेल्स क्यों लगा, क्योंकि दीज के साथ आर, इसमें वॉवेल्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है कि यह अंडा है, क्या है यह अंडा है, यह अंडा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह अंडा है, तो यह के लिए हम लोग THIS, दिस का प्रयोग करते हैं, दिस के बाद तुरंत इस का प्रयोग करते हैं, दिस इज एन एग, तो ई से होता है AEIU वॉवेल्स है, तो यहाँ एन का प्रयोग कर देंगे और EGG लिख देंगे, एग मीन्स अंडा, क्योंकि यहाँ पर एन इसलिए लगाएं क्योंकि ये ई था, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट मीनिंग ये सब है, तो उसमें एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कहता है कि ये अंडे हैं, ये के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, THEAC, ठीक है, दोज है, दीज है, ठीक है, दीज के साथ आर का, ठीक है, आर और अंडे, तो EGGS हो जाए, एग्स हो जाए, एग्स मीन्स अंडे, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि वह थैला है, क्या है वह थैला है, ठीक है, तो वह के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, THAT, दैट के साथ इच का, वह थैला है, एक ही थैला होगा, ए लगा देंगे, अब बैग मीन्स थैला होता है, BAG, बैग मीन्स थैला, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वे थैले हैं, वे थैले हैं, तो देखिए यहाँ पर वे क्या लगा देंगे दोज, THOAC, दोज, आर के साथ एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, बैग्स, BAGS, बैग्स, ये देखिए बैग्स,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिए कहता है कि वह बक्सा है, वह क्या है, बक्सा है। तो वह के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, THAT दैट, दैट के साथ इज का, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दैट के साथ इज का हो गया। उसके बाद देखिए इज हो गया यहाँ पे। उसके बाद में दैट इज ए BOX बॉक्स हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है वे बक्से हैं, ठीक है, वे बक्से हैं। तो वे के लिए हम लोग THOSE, दोज आर BOXE, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद कहता है यह शहद है, क्या कहता है कि यह शहद है, ठीक है। तो हैनी मिस्सा होता है, तो यह के लिए दिस का प्रयोग होगा। तो दिस इज, ये लिखा जाएगा HONEY, हैनी मिस शहद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है वह चीनी है, ठीक है। तो वह चीनी, शुगर मिस क्या होता है, चीनी। तो वह के लिए THAT दैट का प्रयोग होगा। दैट इज शुगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुगर मिस चीनी होता है, शुगर मिस चीनी, ठीक है। उसके बाद में कहता है यह गणेश है, यह गणेश है। तो यहाँ पर यह के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद दिस इज गणेश, GANESH, ये हो जाएगा गणेश, है ना। उसके बाद कहता है कि वह उषा है, ठीक है। तो यहाँ पर वह के लिए प्रयोग होता है दैट का। तो दैट के साथ इज का, उषा। तो उषा के लिए USHA हो जाएगा, उषा, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था एक्सरसाइज 22 बेसिक ट्रांसलेशन का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देख लीजिए, आप लोग उतार सकते हैं वीडियो रोक के। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।